नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास लगभग हम ख़त्म कर चुके हैं। बाकी और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बचता है जिसको बोलते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ठीक है दोस्तों, वो अगर 3-4 वीडियो उसके आएंगे और उसके बाद में हमारा स्ट्रिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तो दोस्तों उसकी ज़रूरत क्या है, ये टॉपिक हमें क्यों कवर करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर देखें तो उस समय अगर जो क्रांतिकारी थे और जो दूसरे नेता थे उस समय अंग्रेज़ थे, तो वो उनको यहाँ से देश को आज़ाद कराना चाहते थे और देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। लेकिन दोस्तों अगर देखें तो समाज में भी कुछ ऐसी कुरीतियाँ, कुछ ऐसे पाखंड, कुछ ऐसा मौजूद था जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं था। और दो कि अगर शुरुआत दौर में देखें दोस्तों, जो पहले अगर देखें तो प्राचीन भारत में तो हर धर्म में दोस्तों कुछ नहीं था, जो कि सब एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा था। लेकिन दोस्तों समय के साथ क्या होता है कि हर धर्म में बदलाव आता है और कुछ ऐसी चीज़ें सभी धर्मों में जुड़ जाती है जो कि समाज के लिए और मानव सभ्यता के लिए मतलब कि घातक सिद्ध होने लगते हैं। दोस्तों अगर भारत में अगर देखें तो यहाँ पर हिंदू बहुसंख्य ज़्यादा है, हिंदू मेजोरिटी। दोस्तों हिंदू धर्म में भी क्या होता है कि समय के साथ कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जो कि कुरीतियों के रूप में सामने आते हैं और समाज में उसके काफ़ी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों उसमें से बहुत सारी परंपराएं चल रही थी काफ़ी सदियों से। तो दोस्तों कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो डायरेक्ट रूप से देश के लिए काम नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, वो क्रांतिकारी में भाग नहीं लेते थे, वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लेते थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वह देश के लिए इनडायरेक्टली काम कर रहे थे, अपनी देशभक्ति दिखा रहे थे। क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो परंपराएं थी और जो रूढ़िवाद इतना बढ़ गया था, उसको ख़त्म करने के लिए, जन समाज को जागृत करने के लिए, तार्किक ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने के लिए कि ये क्या सही है क्या गलत है और आप किस प्रकार आगे के जीवन में सफल हो सकते हैं, इन परंपराओं को जानिए, पहचानिए। ये मतलब कि पूरी तरह से इनको फॉलो करना सही नहीं है, तो इनको समझिए, अपने आप को जागरूक बनाइए। तो दोस्तों इसी में कुछ हमारे बुद्धिजीवी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि रही कि दोस्तों अगर कुछ क्रांतिकारी तो थे, वो क्या थे, देश के लिए क्रांतिकारी मतलब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे सीधे, और कुछ ऐसे थे जो इनडायरेक्टली जो समाज में कुछ बदलाव चाहते थे, वो समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं राजा राममोहन राय को। ठीक है दोस्तों, आज हम देखेंगे वो राजा राममोहन राय के बारे में देखें। राजा राममोहन राय को दोस्तों भारत में राष्ट्रीय चेतना का दोस्तों क्या माना जाता है कि सबसे पहले उनको ही प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि यहीं से भारत में राष्ट्रीय चेतना की मतलब कि समाज को जगाने का इन्होंने सबसे पहले कार्य किया था। तो दोस्तों इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, राजा राममोहन राय के बारे में उनकी पूरी जानकारी। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1774 से 1833 तक इनका समयकाल था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1774। और पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल अगर हम देखें तो वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल उस सर पूरा बंगाल हुआ करता था। ठीक, पश्चिम बंगाल के राधानगर में इनका जन्म होता है। अब दोस्तों होता क्या है कि बचपन से ही क्या थे, तो तार्किक थे और जो परंपराएं उस समय चल रही थी। क्योंकि दोस्तों इनका जन्म अगर देखिए राजा राममोहन राय का, तो इनका जो जन्म होता है वो एक ब्राह्मण परिवार में होता है। तो बचपन से ही क्या थे कि ये मतलब कि उससे विरोधी थे, मतलब जो मूर्ति पूजा जो होती थी और जो इतनी परंपराएं होती थी, जो हम पूजा के समय हम जितना कुछ करते हैं ना, और जब कुछ होता है वो रूढ़िवाद, तो वो दोस्तों राजा राममोहन राय उसके खिलाफ थे बचपन से। और इनको पढ़ने का सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से सब कुछ तार्किक करने का काफ़ी शौक था बचपन से। तो क्या होता है दोस्तों, बचपन में ही ये एक पुस्तक लिखते 15 वर्ष की आयु में, और एक पुस्तक में क्या होता है कि वह मूर्ति पूजा का खंडन करते, उसका विरोध करते और बहुत सारी बातें उसके बारे में लिखते हैं। बोले ये अच्छा नहीं है, और एक तरह से क्या है ये, मतलब कि ऐसा कुछ लिखते हैं कि वो काफ़ी इनके परिवार को, इनके पिता को इन पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो इनको घर से निकाल देते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बहुत कम उम्र में घर से निकल जाते हैं।
अब दोस्तों इधर उधर भटक रहे थे, मतलब कि पूरे भारत में वह भटकते। और दोस्तों उनका क्या होता है कि यहीं से जो दिमाग है वो विस्तृत होता है और सभी धर्मों को दोस्तों वो जानना शुरू करते। सभी धर्मों की दोस्तों वो स्टडी करते, इसी बीच वो पढ़ते भी रहते। और दोस्तों उन्होंने लगभग जब पूरे भारत में घूमेंगे तो दोस्तों उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया था, लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान था राजा राममोहन राय को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में वो पढ़ते भी थे। और दोस्तों उस समय अगर देखा जाए अंग्रेज़ों के समय, तो पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा कहा जाता कि अंग्रेज़ों की शिक्षा है और इस शिक्षा को हम क्यों लें। लेकिन दोस्तों राजा राममोहन राय पढ़े भी थे और पढ़ने के साथ वह नौकरी भी करते थे और दोस्तों समाज को जगाते भी थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व, वो राजा राममोहन राय को अच्छा नहीं बताते। वो राजा राममोहन राय को बोलते हैं कि वो अंग्रेज़ों के क्या थे, अंग्रेज़ों के मतलब कि पैरवाही करते थे। वो मतलब कि भारत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, वो उनको देशभक्ति नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों उनका नज़रिया कुछ और था, वो समाज को जागृत करना चाहते थे हमेशा के लिए। और वो बोलना चाहते थे कि अपना स्वयं करो, क्या सही है क्या गलत है तुम स्वयं तर्क से उसको समझो। ये दोस्तों राजा राममोहन राय चाहते थे। अब होता क्या है कि वो पढ़ जाते हैं, पढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है कि अब जैसे ही पढ़े तो दोस्तों उस समय अंग्रेज़ों के समय अगर देखें तो मैं बात कर रहा हूँ 1900 के आसपास की, तो उस समय क्या होता है कि पढ़ना यानी क्या है, नौकरी लगना। तो इनकी नौकरी जल्दी लग जाती है, जो कि अंग्रेज़ों के समय काल चल रहा था उसी समय। ठीक है दोस्तों, नौकरी लगने के बाद क्या होता है कि ये नौकरी भी करते और समाज को जागृत भी करते। लेकिन एक समय ऐसे आता है कि दोस्तों क्या होता है कि इनको नौकरी छोड़नी पड़ती है। और ये पूरी जब समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ इनके सामने आती है देखते हैं, तो ये बोलते हैं कि अब मेरा जीवन है समाज को जागृत करने के लिए ही रहेगा पूरा जीवन। दोस्तों क्या होता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ देते, 1814 में अपनी नौकरी छोड़ देते। और दोस्तों क्या होता है, सभी धर्मों की स्टडी तो कर ही रहते। तो इस्लाम धर्म, बौद्ध, जैन, सिख धर्म है ना, और क्रिश्चियन धर्म, दोस्तों सभी धर्मों में ये कुछ ऐसा देख रहे थे जो वहाँ अच्छा मतलब किसी धर्म में जो अच्छी बातें वो देख रहे थे। ठीक, और दोस्तों अपने आप को इन्होंने जो इस्लाम धर्म है दोस्तों, वो इस्लाम धर्म को इनके काफ़ी पढ़ा और उनको काफ़ी जाना। तो इस्लाम धर्म में दोस्तों इनकी कुछ बातें ज़्यादा अच्छी नज़र आती है इस्लाम धर्म की, क्योंकि दोस्तों वो क्या था कि वो एकेश्वरवाद को मानता था। इस्लाम धर्म में अगर देखा जाए तो अगर जो मुस्लिम लोग हैं वो केवल अल्लाह ही बोलते हैं, दूसरा भगवान मतलब कि गॉड का नाम नहीं लेते हैं वो। तो उनको ये बात पसंद आई कि एक ही अल्लाह है उनका, एक ही गॉड है। तो वह यह हिंदू धर्म में भी यही चाहते थे कि, तो दोस्तों कुछ लोग क्या है उनको एंटी हिंदू बोलते थे, मतलब हिंदू विरोधी, कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण होकर क्या है ये मुस्लिमों के हित की बात करता है। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं है, वो देश के लोगों को समाज को जागृत करना चाहते थे। और वो चाहते थे कि मतलब गॉड किसको माना जाए, इतने सारे भगवान नहीं हो सकते भगवान तो एक ही हो सकते हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म में अल्लाह, तो हम भी क्या करें एक ही भगवान को माने। दोस्तों ये उनका प्रयास रहता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे रहे जो उनको विरोधी बता देते, वो अपना काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो फिर 1814 में अपनी नौकरी छोड़ देते। दोस्तों अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते थे, वो पढ़े लिखे थे, काफ़ी समझदार थे। और क्या था कि नौकरी छोड़ने के बाद वो अपना जीवन फिर समाज को जागृत करने के लिए लगाते और वह फिर एक सभा बनाते। दोस्तों अगर देखें तो 1800 अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1815 में वह आत्मी सभा, आत्मी दोस्तों नाम याद रखेंगे, आत्मी सभा की स्थापना करते हैं। मतलब दोस्तों एक संगठन बनाते, क्योंकि दोस्तों अकेले तो समाज को जागृत नहीं कर पाएंगे, तो संगठन बनाते, एक सभा बनाते और फिर अपनी बातें लोगों को रखते हैं और फिर वह लोगों में सभाएं करते हैं। ये जो समिति रहती है इनकी आत्मी सभा, और लोगों को जागृत करती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि 1816 में जो बच्चे हैं, अब क्या है जो बच्चे रहेंगे, आज के बच्चे कल के क्या होंगे, वो देश के हित के लिए काम आएंगे। कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा। तो दोस्तों वो क्या थे, बच्चे को भी जागृत करना चाहते हैं बच्चों को। तो उन्होंने 1816 में अगर देखा जाए 1816 वेदांत, अगर देखा जाए वेदांत
वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है दोस्तों, कलकत्ता में ही करते हैं वो वेदांत कॉलेज की स्थापना बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ कॉलेज खोला जाता है। ठीक, वेदांत कॉलेज को खोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद में अगर देखा जाए, सॉरी दोस्तों, वेदांत सोसाइटी होगी, कॉलेज तो ये बाद में खोलते हैं, यहाँ पर वेदांत सोसाइटी होगी। ठीक है, ये वेदांत सोसाइटी दोस्तों क्या है कि युवाओं को जगाने के लिए और लोगों को और जगाने के लिए क्या वो सभा तो करेंगे ना, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते 1816 में। लेकिन अगर देखें तो 1817 में अगर देखें तो फिर हिंदू कॉलेज, दोस्तों अगर देखें तो हिंदू कॉलेज अगर ये यहाँ पर कलकत्ता में है, युवाओं को जगाने के लिए और उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए, उनकी बुद्धि और वो बढ़ाने के लिए, तार्किक शक्ति, वो हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में। और वहीं पर वो एक व्यक्ति रहता है दोस्तों, अंग्रेज व्यक्ति, यूरोपीय व्यक्ति, जिसका नाम था डेविड हियर। डेविड हियर दोस्तों काफ़ी रिच था, काफ़ी अमीर था, और वह इस चीज़ को फैलाना चाहता था। तो के तार्किकता बढ़े लोगों में, मतलब कि वो रूढ़िवादी और इसको अंधविश्वास को पहचाने और सही तरीके से तार्किक हो। तो क्या होता है कि फिर वह राजा राममोहन राय की मदद करते हिंदू कॉलेज को बनाने में। तो राजा राममोहन राय ने सहयोग लिया था कि इसका, डेविड हियर का, और हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी 1817 में। दोस्तों आपको सन याद रहने चाहिए। ठीक है, 1825 में अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर 1825 आ जाएगा, तो 1825 में यह वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। वेदांत दोस्तों यहाँ आएगा, वेदांत कॉलेज, यहाँ पर वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। एक और कॉलेज, तो कॉलेज याद रखना है दोस्तों, याद सकता है कि राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? तो 1817 में। वेदांत कॉलेज की तो 1825 में। और वेदांत सोसाइटी दोस्तों, यहाँ सोसाइटी कर लेंगे, सोसाइटी की स्थापना करते हैं वो 1816 में। ठीक, अब दोस्तों उनकी लाइफ में सबसे बड़ा मोड़ ये आता है कि क्या होता है कि उनकी जो एक भाभी थी, मतलब उनकी बड़े भाई की पत्नी, तो दोस्तों क्या होता है कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। जब उनके बड़े भाई की मृत्यु होती है तो उस समय क्या था, मतलब भाई अगर मर गया तो पत्नी को क्या है, सती होना है। अब दोस्तों क्या होता है कि उनकी आंखों के सामने उनकी भाभी को सती होना पड़ता है, जो कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। तो वो मतलब कि इसके नाखुश थे कि ये क्या परंपरा, ये परंपरा, मतलब पति मर गया, पत्नी को ज़बरदस्ती मरना पड़ रहा है। तो वो क्या थे फिर कि वो रोक नहीं पाते, क्योंकि परंपरा इतनी बड़ी थी। और ये काम कौन कर रहे थे? समाज के व्यक्ति ही कर रहे थे कि नहीं, पति मर गया तो अब तो सती तो होना ही है। तो फिर क्या है दोस्तों, सती हो जाती है मतलब उनकी भाभी। तो उनको ये परंपरा काफ़ी चुभती और काफ़ी, मतलब कह सकती है कि ये तो अन्याय है कि स्त्री के साथ। तो वो दोस्तों फिर क्या होता है कि वो प्रण कर लेते हैं कि मुझे इस परंपरा को ख़त्म करना है। और इसके लिए वह सभाएं और अंग्रेज़ों से क्या करते हैं, इसकी सिफारिश करते हैं। फिर दोस्तों अगर देखें तो 1928 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, नाम याद रखें दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका प्रस्ताव किया जाता है। और 1829 में, 1828 में प्रस्ताव आता है दोस्तों। और अगर देखें तो यहाँ पर 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा, दोस्तों सती प्रथा पर कानून बन गया था। ऐसा नहीं, समाज तो क्या है, समाज तो परंपरा को पूरा फॉलो करेगा ही, लेकिन कानून बन गया था कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर मतलब नहीं चाहे कि स्त्री सती नहीं हो तो सरकार से मदद ले सकता है, सरकार फिर उसको मदद देगी। ठीक है दोस्तों, समाज में तो ये चल ही रहा था। धीरे धीरे फिर बदलाव आता है, जो कि आज के समय हम नहीं देखते हैं दोस्तों, धीरे धीरे वो होता है। उस समय कानून बन गया था 1829 में, 28 में सिफारिश हुई थी, 29 में। अब दोस्तों इसी बीच क्या होता है कि वो पूरा कंक्लूजन पर पहुँचते अपने धर्म के, और एक ऐसा धर्म खड़ा करना चाहते थे जो क्या हो, पूरा तार्किक हो और पूरा बौद्धित्व को आगे बढ़ाए, न कि रूढ़िवादी आडंबर को आगे बढ़ाए। दोस्तों क्या होता है कि वह 23 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कौन? राजा राममोहन राय। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं वो मतलब बोलते हैं कि एक ही धर्म होना चाहिए सभी का, सबको मिलाकर, वह है ब्रह्मा। तो वो यूँ बोलते हैं कि ब्रह्मा एक ही हमारा परमात्मा है और वही होना चाहिए, दूसरा नहीं। दोस्तों यहाँ पर 23 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना करते। और दोस्तों उनके बारे में ये और भी बातें हैं कि वो जो इतनी सारी परंपरा थी वो जनता को दिखाना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों समाज में क्या होता है कि अधिकतर लोग जब तार्किक नहीं होते तो इमोशनली होते, भावनात्मक होते,
और जो धर्म में चलता रहता है वो उसको ही फॉलो करते रहते हैं, उनको लगता है कि यही फॉलो करना सही है। अब दोस्तों वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो दोस्तों वो कुछ ऐसी हरकतें भी करते थे समाज को दिखाने के लिए, आईना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम फॉलो नहीं भी करोगे तो जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो अकबर द्वितीय, मैंने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब अंग्रेज भारत आते और उनका मतलब यहाँ पर संघर्ष होता है वो, और अंग्रेज अपने संचालित करने लगते हैं भारत की सामाजिक धार्मिक आर्थिक नीतियों को, वो यहाँ के सर्वहारी बन जाते हैं, तो फिर मुगलों का ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। और दोस्तों अकबर द्वितीय अगर देखें तो वो क्या थे, राजा राममोहन राय के समय थे, और वो जो अंग्रेज़ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का वर्चस्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और वह पेंशन पर जीते थे। मतलब वो थे तो भारत के राजा मुगल, लेकिन वो अंग्रेज़ों के अंडर ही थे, मतलब वो कुछ हरकत करते नहीं थे, लड़ाई झगड़ा, वो बस बैठे रहते थे अपने महल में, और अंग्रेज़ उनको पेंशन देते थे। दोस्तों क्या होता है कि फिर उसके बाद में अकबर द्वितीय की पेंशन मतलब कम की जाती, दे ही नहीं जाती थी, कुछ समय देते नहीं थे, तो फिर वो राजा राममोहन राय को अकबर द्वितीय भेजते हैं कहाँ पर, ब्रिटेन, कि तुम, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन के राजा रानी का तो क्या है, भारत पर कब्जा है, तो ब्रिटेन भेजते और बोलते हैं कि तुम वहाँ जाकर मेरी सिफारिश करो। तो फिर राजा राममोहन राय बोलते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, तो दोस्तों जाते हैं ना तो समुद्र में जाते हैं, समुद्र में नाव बैठ करो। दोस्तों हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है कि समुद्र पार करना मतलब समुद्र को देवता माना गया है, तो समुद्र पार नहीं किया जा सकता है, देवता के ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं हम पैदल। तो दोस्तों फिर वो बैठ कर जाते हैं, और इसलिए जाते हैं दोस्तों जान करके समुद्र से, कि क्या होता है कि जनता को दिखा सके कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, परंपराओं को मतलब इतना फॉलो करना भी जरूरी नहीं है, जो मतलब कि रूढ़िवादी है उसको छोड़ देना ही बेहतर है। दोस्तों फिर वो जाते हैं और वहाँ जाकर राजा रानी से सिफारिश करते हैं, और अकबर द्वितीय की पेंशन फिर से चालू हो जाती है, और उनको क्या होता है कि फिर वो राजा की उपाधि देते हैं, तो दोस्तों फिर से वो राजा राममोहन राय हो जाते, ठीक है। और दोस्तों 1833 में उनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल, जो कि ब्रिटेन का एक शहर है दोस्तों, ब्रिस्टल, वहाँ पर उनकी मृत्यु थी 1833 में। तो 1774 से 1833 में उनका समयकाल था। अब दोस्तों उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, अब दोस्तों उनके समय तो जो तार्किक उन्होंने धर्म शुरू किया था, ऐसा चलता रहता है, लेकिन जो सभाएं संगठन जो होते थे, लेकिन फिर क्या होता है और लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो मतलब जो विचारधारा रहती है दोस्तों लोगों की, वो सबकी अलग अलग होने लगती है, कोई अलग कोई अलग, तो उसमें से बहुत सारी शाखाएं बनने लगती है, कौन सी, ब्रह्म समाज से, ठीक। उसमें दोस्तों फिर केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं और भी जुड़ते हैं, तो केशव चंद्र सेन का नाम आपने सुना होगा, वह भी समाज को आगे बढ़ाते हैं। और फिर बहुत सारी शाखाएं जब मिलती है तो फिर एक शाखा और बनती है दोस्तों, उसमें से अगर देखें तो साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है दोस्तों, साधारण ब्रह्म समाज होती है। उसमें एक उस सभा के उस शाखा के एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम था ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने दोस्तों अहम प्रयास किया, और उनके प्रयासों से क्या होता है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनता है, और 1826 में सॉरी दोस्तों 56 में लागू होता है, ठीक। 1828 में दोस्तों सती प्रथा पर बैन लग गया था, लेकिन बैन तो लग गया था, अब उस समय परंपरा तो ये थी कि महिलाओं को तो सती होना है, तो जब बैन तो लग गया तो सती तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, उनका विवाह भी तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो धर्म जो परंपरा चली आ रही है उसके खिलाफ है। दोस्तों फिर कानून बना कि भाई इनका विवाह हो सकता है, अगर कोई मतलब कि जो रूढ़िवादी आदमी रहेगा अगर वो बाधा डाल रहा है तो फिर आप सरकार की मदद ले सकते हैं। दोस्तों ये 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से शुरू होता है। दोस्तों ये जो अहम मैंने बताई कि जो सती प्रथा है, और उसके बाद में एक ठगी प्रथा हुआ करती थी 1828-29 के आसपास ही बंद होती है। और दोस्तों ये नरबली प्रथा है, और दोस्तों ये 1856 में विधवा पुनर्विवाह, ये दोस्तों जो उन पर कानून बने थे दोस्तों, ये भी एक कारण रहते हैं। 1856 की जो 57 की जो क्रांति होती है, 56 में इतना सारा बदलाव होता है, तो यह भी एक कारण रहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो रूढ़िवादी थे, जो देश के लिए कह सकते हैं कि एक तरह से यह परंपरा तो चलती रहनी चाहिए, तो वह भी इसका कारण होता है कि दोस्तों हमारी इतनी सारी परंपरा चली आ रही है, तो अंग्रेज़ों ने इतना सारा बदलाव एकदम क्यों कर दिया। और दोस्तों अंग्रेज बदलाव नहीं कर रहे थे, वो उनको कोई ऐसा भला नहीं करना था, वो चाहते थे कि वो हिंदू धर्म की क्या है कमियां बताना चाहते थे, और उनके ईसाई धर्म को भारत में थोपना चाहते थे। दोस्तों क्या हो, हर व्यक्ति चाहे कि मेरा धर्म फैले, तो दोस्तों क्या है कि वो क्रिश्चियन थे,
अब 1813 में एक एक्ट भी बनाया गया था जिसमें यहाँ तक बोल बैठे थे कि हम भारत को ईसाई धार्मिक देश बनाना चाहते हैं। तो वो भारत के जो पादरी थे वो आते थे और भारत में क्या करते थे कि उसका प्रचार प्रसार करते थे और जो हिंदू धर्म था उसकी कमियों को बताते थे। दोस्तों ये जो कमियाँ जब एक्ट बनाते थे तो वो लोगों को बताते थे कि देखो इस धर्म में ये कमी है, आप क्या हो क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ और आपको इसमें कुछ भी रूढ़िवाद को फॉलो नहीं करना है। लेकिन दोस्तों सभी धर्मों में वो तो होता है, इससे कोई ऐसा जरूरी नहीं किसी धर्म में नहीं है, थोड़ा बहुत तो सब में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पर बैन लगता है 1856 में और फिर ये भी कानून बनता है कि दोस्तों उस समय दोस्तों लोगों को सती प्रथा पर बैन लगा तो भी समझ में नहीं आया, काफ़ी उसका विरोध हुआ। विधवा पुनर्विवाह हुआ तब भी उसका भी काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन दोस्तों समय के साथ फिर बदलाव आता है और आज हम देखते हैं तो सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह को कोई भी व्यक्ति आसानी से बोल सकता है कि ये काफ़ी बड़ी प्रथा थी। लेकिन दोस्तों उस समय जब चेतना बढ़ती है दोस्तों समय लगता है, लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति जुड़ा रहता है भावनात्मक इमोशनल तरीके से दोस्तों उसको इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन समय के साथ समझ जाता है। दोस्तों ये राजा राम मोहन राय का देश के लिए प्रयास रहा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि वो डायरेक्टली देश के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्टली समाज को जगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में हम देखेंगे जो कि समाज के लिए उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली काम किया है। ठीक दोस्तों, 3 या 4 ऐसे महापुरुषों के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद में सामाजिक धार्मिक सुर आंदोलन भी हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।